महाराज, घर की बेटी को कभी भी भूल कर भी ना दें ये चीज, वरना आप हो सकते हो बर्बाद। महाराज, बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती है। हमारे हिंदू धर्म में खास करके लड़कियों को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। बेटियां हर माँ बाप की लाडली होती है, एक राजकुमारी की तरह रहती है, लेकिन पराया धन होती है। इसलिए हर माँ बाप एक न एक दिन अपनी बेटी को विदा करते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बेटी की शादी करवाना माँ बाप के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटी के लिए सही वर चुनना, उसकी शादी के हर इंतजाम सही से होना और उसकी विदाई में भी कोई कमी ना रह जाए, इन बातों का भी ध्यान रखना माता पिता के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही बेटी के होने वाले परिवार और रिश्तेदारों को विवाह में किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, इस चिंता में भी रहते हैं। माँ बाप के लिए बेटी की शादी करवाना एक जिम्मेदारी ना होकर प्यार और स्नेह व्यक्त करने का तरीका होता है। आजकल की मॉडर्न युग में जिस तरह से शादियां हो रही है वो पहले के जमाने के मुकाबले काफी अलग है, लेकिन भावनाएं वही है। आजकल की माता पिता भले ही अपनी बेटी की शादी में कुछ रस्म रिवाजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अपने मन की सभी इच्छाओं को अपनी तरीके से पूरा जरूर कर लेते हैं। इन्हीं इच्छाओं में से एक है बेटी को बेस्ट गिफ्ट देना। आजकल की बेटी की विदाई में ढेर सारे तोहफे तो दिए जाते हैं, लेकिन वो एक खास तोहफे भी उसमें होता है जो माता पिता खास तौर पर अपनी बेटी को देते हैं। ऐसे में कई लोग अपनी बेटी की विदाई के वक्त भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को भेंट में देते हैं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी कि जहाँ वो होंगे वहाँ कभी भी कोई विघ्न नहीं आ पाएगा। गणेश जी को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। बस इसी विश्वास से माता पिता अपनी बेटी को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को तोहफे में दे देते हैं। लेकिन महाराज, अगर आप भी अपनी बेटी को ऐसा तोहफा देते हैं या फिर देने की सोच रहे हैं तो अपना विचार तुरंत बदल लें। आइए जानते हैं ऐसा क्यों करना चाहिए। दरअसल शास्त्रों के अनुसार बेटियों को घर में माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का एक साथ होना धन के आगमन का संकेत है। ऐसे में अगर आप घर से जाती हुई लक्ष्मी को भगवान गणेश जी को भेंट में देंगे तो बेटी के मायके को धन की बड़ी हानि होती है, यानी कि बेटी अपने ससुराल जाने के बाद अपने माता पिता को धन का बहुत बड़ा हानि हो सकता है। क्योंकि बेटी के साथ साथ यदि आप उन्हें भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को भी अपने घर से विदा करेंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। वो जाते समय घर की सुख समृद्धि साथ में ले जाएगा। इसलिए कभी भी बेटी को भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को तोहफे में नहीं देनी चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को कभी न कभी दे चुके हैं और उन्हें इसी कारण गरीबी का सामना भी करना पड़ रहा है। अब सवाल आता है कि ऐसे में क्या किया जाए, कैसे इस गलती को सही किया जाए। तो आपको बता दें कि ऐसे में आप अपनी बेटी से भगवान गणेश जी की कोई मूर्ति तोहफे में वापस ले लें। ये बहुत ही शुभ रहेगा। यानी कि अगर घर की बेटी घर में गणेश जी की मूर्ति को तोहफे में देगी तो इससे घर में खुशी की माहौल बनी रहेगी। कि भगवान गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। महाराज, आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड हमेशा बाएं की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से उनका रख रखाव आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि दाएं की तरफ सूंड वाले भगवान गणपति को घर में नहीं लाया जाता है, परंतु ऐसे मूर्ति को आप खरीद सकते हैं। लेकिन दाएं की तरफ सूंड वाले मूर्ति की पूजा पाठ का विधान बिल्कुल अलग होता है और सही तरीके से अगर पूजा विधि विधान से पूजन ना किया जाए तो ऐसे में आपको फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ऐसी मूर्ति लाने से बेहतर है कि आप भगवान गणेश जी की वह मूर्ति घर में लेकर आए जिनमें उनकी सूंड बाएं की तरफ हो। इसके साथ ही अगर आप भगवान गणेश जी की मूर्ति ना लाकर सिर्फ भगवान गणेश जी की तस्वीरें घर में लाते हैं तो ध्यान रखें कि उनकी लंबाई 18 इंच से ज्यादा होना चाहिए। और अगर भगवान गणपति की मूर्ति उस तस्वीर में खंडित हो गई है या उसे कहीं सजावट के लिए अपने घर में कहीं पर लगाया हुआ है तो उसकी पूजा कभी ना करें।
घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर में बिना खंडित भगवान गणेश जी का पूजा करना चाहिए। यानी कि तस्वीर में भगवान गणेश जी का आधा शरीर नहीं होना चाहिए। महाराज, अगर बेटी के अलावा आप किसी और को तोहफे में भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, लेकिन अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को एक साथ में किसी को तोहफे में देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल शास्त्रों में भी ये माना गया है कि भगवान गणेश जी को शुभ और माता लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर में स्थापित किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप और भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को एक साथ में देते हैं तो इससे आपके घर की समृद्धि पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए ये गलती भूल से भी ना करें। महाराज, इसके साथ साथ मैं आपको और भी एक सीक्रेट बताता हूँ कि आप अपने बेटी को कहकर, जिसका शादी हो चुकी है, उससे कहकर एक भगवान गणेश जी की मूर्ति आपको देने के लिए बोले। उसके बाद में उस भगवान गणेश जी की मूर्ति के साथ माता लक्ष्मी का एक मूर्ति को अपने घर में रखकर उनका रोज पूजा करें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर अंदर आपके घर में सुख समृद्धि और धन का कोई कमी नहीं रहेगा। महाराज, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे बेटी से भगवान गणेश जी का मूर्ति लेने से हमारा बेटी का ससुराल में कोई हानि हो सकता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यदि आपके बेटी आपको भगवान गणेश जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी तस्वीर या मूर्ति देता है तब जाकर उसके ससुराल पर उसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए आप आपके बेटी से भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर ले सकते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को एक साथ में अपनी बेटी की हाथ से ना लें और बेटी का विवाह के समय भी बेटी को ना दें। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज का इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।